यार आप इंडियंस लोगों को भी अब एहसास होगा कि भाई पाकिस्तानी लोगों पे एहसान नहीं करना चाहिए था, इस तरह से इनकी मेहमाननवाजी नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से इनका वेलकम नहीं होना चाहिए था। और आप पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही कर दिया जिसका डर था, वही कर दिया जिस वजह से पहचाने जाते हैं, शिकायत कर दिया, कंप्लेन कर दिया आईसीसी से अगेंस्ट बीसीसीआई। आपको मैं कसम उठा के कहता हूँ, अगर पाकिस्तान आइंदा जब इंडिया जाएगा नेक्स्ट टूर पे तो इसका इस्तकबाल भी नहीं होगा जिस तरह का हुआ है, और इस तरह की मेहमान नवाजी भी नहीं होगी, और जितनी हाथर द्वारक कीगी ना, क्योंकि ये नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना असल चेहरा दिखाया हम पाकिस्तानी। कौन करते और मैच जो देखने आए थे उसमें भाई पीसीबी का चेयरमैन जो है ज़का अशरफ जी, वो वापस पाकिस्तान लौटकर भाई उन्होंने अपने रंग दिखा दिए यार। कैसे रंग दिखा दिए भाई? मतलब पीसीबी ने आईसीसी की शिकायत कर दी है। अब आप देखो जिस तरह से पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो क्रिकेट बोर्ड जो अगले बंदे को कहते हैं दुश्मन मुल्क, जो अगले बंदे को दुश्मन मुल्क कह के वहां गया हुआ है, अगले बंदे को कहते हैं दुश्मन मुल्क, अगले बोर्ड को अपने कंट्री को जहां इतना जबरदस्त किस्म का वेलकम होगा और डिनाइल के बजाय, एक्सेप्ट करने के बजाय आगे से कह रहे नहीं, हम मैं तो आर्च राइवल कह रहा था। यार हम बेवकूफ हैं, हमारे मुंह पे फुद्दू लिखा हुआ है, हम पागल। और इनको ये नहीं पता कि आईसीसी तो हमें घास ही नहीं डालेगा। अगर आईसीसी ने हमें घास डालनी होती तो हमारी बात तो वर्ल्ड कप में मान ली जाती। 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर ने बयान दिया था कि भैया उनको ऐसा लग रहा है कि आईसीसी का इवेंट नहीं है, अब ये बीसीसीआई का इवेंट उन्हें नजर आ रहा है। और अब इस पर आईसीसी मिकी आर्थर के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। कहा कि 14 अक्टूबर 2023 को जो भारत का और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके दौरान पाकिस्तानी टीम और उसके खिलाड़ियों पर भारतीय दर्शकों ने भद्दी टिप्पणियां की। मतलब गंदे कमेंट्स। सही में यार, ज़का अशरफ ने बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ मतलब जो सिलसिला किया भाई, बैठ के करने के बाद ये कहा, और मतलब ये कह दिया बिल्कुल मैं तो कंप्लेंट करना चाहता हूँ। मीडिया के हवाले से मैं देख रही थी कि इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच है उसको बाइकआउट करने की बात हो रही है। वो कह रही है कि जी इंडिया की तरफ से एक हैशटैग चल रहा है सॉरी पाकिस्तान का। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई हमें भी क्राउड की सपोर्ट चाहिए, हमें भी प्यार मोहब्बत चाहिए, हमें भी वैसे ही जो है वो एक सपोर्ट चाहिए जैसे आप बाकियों को कह रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें, और उसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया के मैच को बाइकआउट करें, जबकि ऐसा होना नहीं है। बांग्लादेश ही चाहते हैं नहीं, ये मतलब पाकिस्तानी कुछ जरा इस बारे में बात करें। मतलब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें कोई बच्चा मारता है तो हम फिर वो प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं कि सर उसने मुझे मारा है, और सर कहते हैं हट निकल से, मतलब वो ये कहता है, कहीं फिर वो हमारी बात सुन लेते हैं और कहीं कहते हैं हट निकल इधर से, तो ये वाली बात हो गया। तो इसी तरह ही पीसीबी भी गया है भाईजान आईसीसी के पास और बोला है कि जी बीसीसीआई हमें वीजे नहीं दे रहा, बीसीसीआई हमारे जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दे रहा, और इंडियन क्राउड हमारे प्लेयर्स को जो है वो वाजे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ बहुत बुरा किया गया, अहमदाबाद में ये किया गया। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ 2017 में जब इंडिया हारा था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से, तो जब सारे प्लेयर जो है वो डगआउट में दोबारा वापस जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में, तो पाकिस्तानी क्राउड ने आवाजें लगाई थी, पाकिस्तानी क्राउड ने विराट कोहली को गालियां दी, पाकिस्तानी क्राउड ने ये बोला तेरा गुरूर टूट गया, बाप बाप होता है, ये वगैरह वगैरह सारे। और तब किधर था आपका जस्टिस, मुझे बताओ, तब आपका जस्टिस किधर था? नई हरकत निकल के आई है पीसीबी की तरफ से भाई। अब पीसीबी बीसीसीआई के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। वाह भाई, क्या बातें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिर आप लोगों ने फूड वाली न्यूज़ सुनी होगी कि 5-6 पाकिस्तानियों का जो है ना तबीयत खराब होगी, और उसका भी पाकिस्तानी मीडिया और ट्विटर जो है इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई ये जब से जय श्री राम वाला इशू हुआ है, जब से ये वाला इशू हुआ है, नमाज पढ़ी है रिजवान ने अहमदाबाद के क्राउड के सामने, 1,30,000 लोगों के सामने, ग्राउंड में 1,30,000 हिंदुओं के सामने ग्राउंड में रिजवान ने नमाज पढ़ी है। उसके बाद फूड में पता नहीं क्या किया है, इंडिया ने साजिश की है। पहले तो बिल्कुल ठीक थे, जब हैदराबाद आए बिल्कुल ठीक थे, इंडिया के मैच से पहले तक भी बिल्कुल ठीक थे, बट जब से इंडिया से हारे हैं जय श्री राम के नारों पे जो है ना, उसके बाद से इंडिया ने फूड में पता नहीं क्या किया है कि पाकिस्तान के 5 प्लेयर, एक आधा भी नहीं 5-6 प्लेयर बीमार हो गए। तो इस पर भी इंडिया का कसूर सारे सिनेरियो पे क्या चक्कर है, डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। भाई सबसे पहले आते हैं केस पे। देखो
मैं हमेशा से कहता हूँ कोई भी आप किसी पे सवाल उठाओ ना, पहले अपने आप को देख लो, पहले अपनी औकात देख लो। वो कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। तो भाई जितनी आपकी चादर है, जितनी हम पाकिस्तानियों की औकात है, जितनी हमारी चादर है, हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। BCCI ने बिल्कुल सही किया। आप एक होस्ट नेशन को कैसे कह सकते हो? क्या किसी और ने ब्लेम लगाया? मुझे बताओ कि आज नीदरलैंड के गाने बचे रात को मैच में? नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ ना, उसमें कोई इशू हुआ? नीदरलैंड वालों ने बोला, नीदरलैंड को तो क्राउड भी आया हुआ था, उन्होंने बोला यार BCCI ने हमारे गाने नहीं चलाए। इंडिया का अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ, क्या अफगानिस्तान वालों ने बोला? अफगानिस्तान को तो क्राउड भी आया हुआ था, क्या इंडिया ने कोई अफगानी गाना बजाया? कुछ बजाया? नहीं बजाया ना। तो ये सीधा सीधा मैंने आपको उस वक्त भी बोला है, पाकिस्तानियों की किसी भी बात में कोई लॉजिक नहीं होती, कोई लॉजिक भी नहीं होती, चाहे चेयरमैन हो, चाहे एक्स क्रिकेटर्स हो, किसी की किसी बात में भी लॉजिक बिल्कुल भी नहीं होती। ये लॉजिक लेस होते हैं।